क्लिनिकल फीचर्स हैं जी पीवीडी के सिम्टम्स आर यूजुअली दो नॉट इनवेरिएबली प्रेजेंट फ्लैशिंग लाइट्स फोटोप्सिया लाइटें लगना इन पीवीडी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ लाइटनिंग आर्क एक आर्क की तरह बिजली सी चमकती हुई महसूस होना इंड्यूस्ड बाय आई और हेड मूवमेंट या आई की मूवमेंट से जैसे कोई अदर मूवमेंट्स होती हैं या हेड की मूवमेंट से इंड्यूस होती हैं एंड मोर नोटिसेबल इन डिम इल्यूमिनेशन। तो क्योंकि जब हेड मूव करता है तो आपका विट्रस जो है वो सेंट्रीपिटली मूव कर रहा होता है। उस वक्त जब विट्रस मूव करता है रेटिना पर ट्रैक्शन पड़ रही होती हैं, इसलिए आपकी फ्लैशेस ऑफ लाइट फील होते हैं, रेटिनल स्टिमुलेशन होती है और डिम लाइट के अंदर वो ज़्यादा फील होते हैं। समझ आएगी इस बात की कि क्यों जो है वो ये हर चीज़ की रीज़निंग को जब हम समझ लेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। फ्लैशेस क्यों महसूस होते हैं, ठीक हो गया ना। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज सीन इन द टेम्पोरल पेरिफेरी, टेम्पोरल पेरिफेरी के अंदर ज़्यादा फील होते हैं। द मैकेनिज्म इज अनसर्टन बट मे रिलेट टू ट्रैक्शन। देखो क्या अनसर्टन है लेकिन हम रिलेट कर सकते हैं ट्रैक्शन ऑन द ऑप्टिक डिस्क and possibly at the sites of retroretinal adhesions including actual or potential retinal tear। ठीक हो गया। वही बात इसने की है गैंस्की ने कि ट्रैक्शंस के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं। फ्लॉटर्स, फ्लैशेस, फ्लॉटर्स, मायोडिसोप्सिया, ठीक है, मायोडिसोप्सिया, मायोडिसोप्सिया या मायोडिसोप्सिया कह लो उसको। और मोबाइल विट्रस ओपेसिटीज, मोबाइल ये बात ध्यान में रखें कि मोबाइल हैं ये फ्लॉटर्स, मोबाइल हैं, विट्रस ओपेसिटीज हैं, मोस्ट एविडेंट अगेंस्ट अ ब्राइट पेल बैकग्राउंड, ठीक है, सबसे ज़्यादा एविडेंट होते हैं ब्राइट पेल बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। या हम ब्लू बैकग्राउंड पे भी आसमान की तरफ देखते हैं तब भी हमें जो है फ्लॉटर्स ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। रूटीन में नॉर्मली भी नज़र आते हैं हमें, लेकिन जो पीवीडी के केसेस हैं या आरडी के उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज स्पॉट्स, तो बाद लोग इसे कहते हैं कि नुक्ते नज़र आ रहे हैं। कॉब वेब्स, कुछ लोग मकड़ी के जाले टाइप कहते हैं, कुछ कहते हैं मक्खियाँ नज़र आ रही हैं, फ्लाइज एंड मस्की वॉलीटेंटीज एंड आर कॉमनली प्रेजेंट इंडिविजुअल विदाउट अ पीवीडी स्पेशली मायोप्स। मायोप्स के अंदर ये वैसे भी आपको नज़र आते हैं, मैं खुद भी मायोप हूँ तो मायोप्स में नज़र आते हैं। अ वाइस रिंग इज़ द डिटैच्ड former attachment to the margin of the optic disc and may be seen by the patient as a circle or other large solitary lesion। वाइस रिंग जो है बेसिकली हमने इसके पिक्चर में देखा है कि डिटैच फार्मर अटैचमेंट है, वो जो पहले विट्रस उस पर अटैच होता है डिस्क पे, तो वहाँ से डिटैच होता है तो डिस्क की जगह से पूरा एक जो है वो गैप सा एक रिंग बन जाता है जिसमें डिस्क एक रिंग शेप में होती है, तो वो पेशेंट को रिंग शेप भी नज़र आ सकता है सॉलिटरी एलियन। इट्स प्रेजेंस डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट टोटल पीवीडी नॉट डज इट्स एब्सेंस। इसकी प्रेजेंस अगर वाइस रिंग है तो आमतौर पर यही है कि भाई वाइस रिंग है तो समझ लो कंप्लीट पीवीडी हुई हुई है, लेकिन कैंस्की साहब ये कह रहे हैं कि लाजमी नहीं है कंप्लीट पीवीडी हो ये टोटल। नॉट डज इट्स एब्सेंस कन्फर्म द एब्सेंस ऑफ अ पीवीडी, और अगर ये नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पीवीडी नहीं है, इसके बगैर एक वीडियो हो सकती है। सिंस इट मे बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, बाद को सेपरेट होते हुए वाइसिंग नहीं बन पाता पूरे का पूरा। फ्लॉटर्स कैन आल्सो बी ड्यू टू विट्रियस ब्लड, और फ्लॉटर्स जो हैं वो विट्रस के ब्लड की वजह से भी हो सकते हैं। आगे कैंस्की ने बात की है जी के ब्लड विजन, फ्लैशिंग लाइट्स, फ्लॉटर्स और ब्लड विजन। A diffuse haze may be due to dispersed hemorrhage। एक डिफ्यूज हेज जो है मे बी ड्यू टू डिस्पर्स्ड हेमरेज हो सकता है विद इन द विट्रियस जेल।
with a variable accompanying reduction in visual acuity. Bleeding can arise from a torn retinal blood vessels or from the site of a retinal break. ठीक है, टॉर्न रेटिनल ब्लड वेसल से भी हो सकती है, रेटिनल ब्रेक से भी ब्लीड हो सकता है. ब्लरिंग कैन आल्सो बी caused by a visually significant posterior highlight membrane or floaters in the visual axis, which may also cause impairment due to slight of acuity. ठीक है, ये इसके हो गए सिम्टम्स. आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इसके साइंस. तो साइंस में आ जाता है जी कि डिटैच्ड पोस्टीरियर हाइलॉइड मेम्ब्रेन can often be seen clinically on slit lamp examination as a crumpled translucent membrane in the mid-vitreous cavity behind which the cavity is optically clear. ये हम पिक्चर 16.16 में देख चुके हैं. वाइटिश सी मेम्ब्रेन नज़र आ जाती है, उसके पीछे आपका विट्रस क्लियर होता है. ये क्रम्पल्ड जो है पोस्टीरियर हाइलाइट मेम्ब्रेन होती है. साइंस में डिटैच पोस्टीरियर हाइलाइट मेम्ब्रेन मिल सकती है. हैमरेज हो सकता है, मे बी इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द एंटीरियर विट्रियस और as usually small focal intragel collections or pre-retinally when it sometimes form the crescent shape bordering the limit of posterior hair detachment. Hemorrhage हो सकता है indicated by the presence of red blood cells in the anterior vitreous or as usually small focal intragel collections. ठीक है, या focal intragel collections हो जाती हैं. और pre-retinally when it sometimes form a crescent shape bordering the limit of posterior highlight membrane detachment. ठीक है, its presence should prompt a careful search for retinal break. अगर आपको विट्रस में आरबीसी मिल रही हैं तो look for retinal break. तो 40-90% केसेस के अंदर आपको रेटिनल ब्रेक हो सकता है. पार्टिकुलरली with larger amounts in such cases breaks tend to be posterior. और ऐसे केसेस में ब्रेक्स posterior होते हैं. आगे बात की है पिगमेंट ग्रेन्यूल्स इन द एंटीरियर विट्रियस ऑन स्लिट एग्जामिनेशन. द शैफर साइन और टोबैको डस्ट आर लार्जर, डार्कर एंड लेस रिफ्लेक्टिव देन द रेड ब्लड सेल्स. ठीक है जी, लार्ज होते हैं, डार्कर होते हैं, लेस रिफ्लेक्टिव होते हैं. देयर प्रेजेंस रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ रेटिनल ब्रेक अप टू 95% सेंसिटिविटी. शेफर साइन पॉजिटिव है तो रिगमेंटोजेनिस आरडी के बारे में आप सोचना शुरू कर दें. पक्का 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 पक्का. विद लॉस ऑफ कंटिन्यूटी अलाउइंग कम्युनिकेशन बिटवीन द आरपीई एंड विट्रस कैविटी. continuity possibility of retinal break with loss of continuity allowing communication between the RPE and vitreous cavity. कंटिन्यूटी रेटिना की टूट गई है और विट्रस और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल में कनेक्शन बन गया है, जिससे रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल सेल्स माइग्रेट करके विट्रस में तशरीफ ला रहे हैं. विट्रियस सेल्स इफ ट्यूमरस में सिग्निफाई द प्रेजेंस ऑफ अ ब्रेक. विट्रियस सेल्स अगर भी बहुत ज़्यादा हैं तो ये भी ब्रेक को शो कर सकते हैं. रेटिनल ब्रेक इटसेल्फ जो है वो एक साइन है इसका, पीवीडी का. इन्वेस्टिगेशन में आप भी इसके अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, एक्सटेंशन देखेंगे उसमें पीवीडी कहाँ से कहाँ तक हुई है. और ओसीटी कैन शो सेपरेशन ऑफ द पोस्टीरियर विट्रस फेस एंड रेटिना. ठीक हो क्या? रेटिनल ब्रेक इज यूजुअली प्रेजेंट इन अ पेशेंट विद अ पीवीडी हु हैज अ सीक पिगमेंट ग्रेन्यूल्स टोबैको डस्ट इन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स इन द विट्रियस ऑफ स्लिट एग्जामिनेशन. कह रहा है कि इसमें एंटीरियर विट्रस के अंदर पिगमेंट ग्रेन्यूल्स टोबैको डस्ट अगर है तो रेटिनल ब्रेक उसके अंदर मौजूद है.